आपसे गाय नहीं संभल रही है तो आप उत्तर प्रदेश को खाक संभालोगे। ये हिंदू बात ही नहीं हो सकते हैं, ये सनातनी नहीं हो सकते हैं। जब किसान अपने खेतों में फसल डालते हैं, गाय और बछवा जाकर चर जाते हैं, ये अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे। आज सरकार जो है ना 5 किलो राशन पे इतना बड़ा गुमान करती है, 5 किलो राशन दे रहे हैं ना, 5 कुंटल इनके सांड जो है चर जा रहे हैं खेतों में, उसका जवाब कौन देगा। तो राजनीति करना है तो युवाओं के साथ मत कीजिए, आप लोग युवाओं के नौकरी के साथ मत कीजिए। आपको मैं आतंकवादी बोल दूं, बोल दूं, बोलूं। दानिश अली ने एक बार भारत माता की जय बोलने पे आपत्ति जताए थे, तो दानिश अली भी बहुत अच्छे थोड़ी हैं। दोस्तों, मेरा नाम है शारिफ खान। मैं आज आपको दिल्ली के जंतर मंतर पर लेकर के चलूंगा, जहां पर कुछ किसान भाई आए हुए हैं उत्तर प्रदेश से, जिनका ये कहना है कि गौ रक्षा के नाम पर जितने भी पशुओं को बांधा गया, जितने भी पशुओं को छुट्टा छोड़ा गया, वो हमारी फसलों को चर जा रहे हैं, हमारी फसलों को बर्बाद कर दिया है। और ये बताया जा गया था कि गौशालाएं बड़े पैमाने पर बनाई गई हैं गायों को रखने के लिए, लेकिन आप जा करके देख लो किसी भी गौशाला के अंदर गायों की स्थिति सही नहीं है और ज़्यादातर गायें जो हैं खुली हुई हैं और किसानों के खेतों को चर रही हैं। किसान परेशान हैं। तो सरकार के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पे ये आए हुए हैं। इनकी रिपोर्टिंग करने के लिए नेशनल दस्तक के शंभू कुमार सिंह गए हुए थे, जिन्होंने सब तरफ से इन्हें हिलाकर देखा कि इनके मन में क्या है। तो किसान वहां पर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अपनी परेशानियां सुना रहे हैं कि जिस तरह से हिंदुत्व के नाम पर हमें ठगा गया, जिस तरह से धर्म का नाम लेकर हमें ठगा गया, ऐसा आज तक किसी ने नहीं ठगा था। और हम मांग करते हैं कि इस परेशानी का हमारा निस्तारण करो, निवारण करो, तो हमारी बात को कोई नहीं सुनता। साथ ही साथ एक और जानकारी मैं आपको देता चलूं, फिर शंभू कुमार सिंह की रिपोर्ट देखेंगे दिल्ली जंतर मंतर से कि किस तरह से लोग अपनी बात रख रहे हैं, परेशान हैं। मतलब किसान किस हद तक परेशान हो चुका है, ये चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन एक बड़ी जानकारी मैं आपको ये बताता चलूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर और बाकी स्टेट के अंदर भी केंद्र सरकार ने वैक्सीनेटर, पशु वैक्सीनेटर और सहायक के नाम पर पशु का टीकाकरण करने के लिए लोगों को रखा था। केंद्र सरकार ने भर्ती की थी। अब उन लोगों से काम कराया जाता है, लेकिन उनको एक इंजेक्शन का 2 रुपये, 1.5 रुपया इस तरह से उनको पे किया जाता है। यानी कि साल के अंदर मान लीजिए उन्होंने 100 इंजेक्शन लगाए तो उनको 300 रुपये दे दिए जाएंगे, और केंद्र सरकार ने इसकी भर्ती करी थी। तो अब आप ये हिसाब लगा लीजिए कि अगर गवर्नमेंट को ये परवाह होती कि जानवरों की, मवेशियों की, गाय माता की, किसी की रक्षा करना है, तो पशु वैक्सीनेटर और सहायकों को मानदेय देकर 365 दिन इन लोगों से काम लिया जाता। तो चलिए चलते हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर। शंभू कुमार सिंह की ये रिपोर्ट देखिए कि किस तरह से लोग परेशान हैं और सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। गाय के मुद्दे पे आज सरकार जो है ना 5 किलो राशन पे इतना बड़ा गुमान करती है, 5 किलो राशन दे रहे हैं ना, 5 कुंटल इनके सांड जो है चर जा रहे हैं खेतों में, उसका जवाब कौन देगा। तो गाय माता है ना, 5 कुंटल क्या 5 बीघा खेत छोड़ देगा लोग। अरे कैसे छोड़ देंगे धर्म के लिए। इसकी शकल देख लो, अगर ऐसी स्थिति होती है ना, 5 कुंटल छोड़ ना देते, खेत ना छोड़ देते और यहाँ तक ना आते। इनकी शकल, इनकी हालत देख लीजिए। आज किसानों की हालत देख लीजिए, विद्यार्थी की हालत देख लीजिए, जवान को देख लीजिए, बेटियों को देख लीजिए। ये सरकार हर मुद्दे पर सब विफल है। और एक खुलासा आपके चैनल के माध्यम से करना चाहता हूँ। ये मेरे गाँव का गौशाला है, जौनपुर, उत्तर प्रदेश, बक्सा का निवासी हूँ। यहाँ पे देख लीजिए गौशालाओं में किस प्रकार से योगी आदित्यनाथ, जो अपने आप को राम के आदर्श पे चलने का दावा ठोकते हैं हर मंच पे, आज गायों की शरीर में सिर्फ हड्डी बची है, सिर्फ हड्डी बची है। ये हिंदू बात ही नहीं हो सकते हैं, ये सनातनी नहीं हो सकते हैं। गाय के पीठ पे सिर्फ हाथ सहला लेने से गाय का पेट नहीं भरेगा। 9 साल आपको 2 बार उत्तर प्रदेश की जनता ने तो गाय बचाइए, आप अपने घर में बांधिए ना, ये किसान क्या करे। सुनिए, ये राजा का अधिकार होता है कि प्रजा को सुखी कैसे रखा जाए, ये राजा का अधिकार होता है। और राजा जो राम के आदर्श पे चल रहा है, आज गायों की निर्मम हत्या, भूख प्यास से तड़पती हुई गायें गौशालाओं में मर रही है। तो खेत चरने दिया जाए। खेत नहीं चरने के लिए तो गौशालाएं बनाए योगी आदित्यनाथ, लेकिन गायों को सुरक्षा प्रदान कर पा रहे हैं। बात ये है, इस पे चर्चा होनी चाहिए। गाय माता घी खा रही हैं। एक मैं झूठ दिखा रहा हूँ, ये जो शरीर में इनकी हड्डियाँ बची हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, झूठा है।
योगी आदित्यनाथ जी को इस पे कड़े एक्शन लेने चाहिए, लेकिन लेंगे नहीं, क्योंकि ये सनातन का चोला पहनकर ये भोली भाली जनता, जो आप इधर कैमरा अगर दिखाएंगे, इनको गुमराह करने का काम किया जा रहा है। और मैं भी यहाँ जंतर मंतर पे हूँ, स्पोच करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, इनको वैष्णो माता की यात्रा पे ले आया गया है और यहाँ पर इनको प्रोटेस्ट के लिए भारतीय किसान आंदोलन द्वारा यहाँ पे बैठा दिए। देखिए, ये तो फैसला जनता जनार्दन करेगी। हम टीवी नहीं देख रहे हैं, टीवी अखबार। सर, टीवी भी इन्हीं का ही है, अखबार भी इन्हीं का ही है, और गोदी मीडिया जो है, आप जैसे पत्रकार जब तक जिंदा हैं, इंसानियत जिंदा है, लोकतंत्र जिंदा है, क्योंकि आप ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हो, सच दिखाते हो। 2024 में इनको पता लगेगा कि मोदी सरकार सत्ता में आ रही है या बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। देखना आप। देखिए शंभू जी, पहली बात तो आज देखिए, मध्य प्रदेश में मोदी जी ने 3 केंद्र मंत्री और 7 सांसद उतार रहे हैं और मामा जी की कुर्सी वहां पे हिल चुकी है। एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। तो कह रहे हिल चुकी है कुर्सी मोदी जी की। अब जो विपक्षी हैं तो क्या कहें। आपको क्या लगता है? ये कह रहे हैं गाय चढ़ जा रहा है खेत। हाँ, गाय चढ़ जाती है, लेकिन गाय खाने वाले राक्षस तो कम हुए। गोपालन हो रहा है गांव-गांव। इन किसानों का तो कोई उपाय कीजिए। हाँ, उपाय तो हो ही रहा है। नहीं, क्या कृषि बिल लाए थे, तो इनको सबके आपके घर भेज दें। अगर वो कृषि बिल पास हो गया होता तो बेचारे यहाँ क्यों आते। हाँ, लेकिन उसको वापस लेने के लिए मजबूर कर दिए कुछ लोग। मैं भैया की एक बात इनकी बड़ी करना चाहता हूँ। मैं एक मुस्लिम समाज से आता हूँ, मैं भी, मेरे घर में भी गाय है, हम भी गाय पालते हैं। मैं इनको बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में 7 बूचड़खाने हैं, जिसमें 7 हिंदुओं के हैं। क्या आप उनको हाँ, बूचड़ खाने तत्काल बंद कराएं, मुसलमान भी लग जाएं, हिंदू ईसाई सारे लोग मिलकर बंद कराएं। अपील कीजिए सरकार। अभी तो हिंदू मुस्लिम में आ गई, मुसलमान हो के बता रहे हैं कि मैं मुसलमान हूँ, और हिंदू मुस्लिम की बात भी यही कर रहे हैं। बूचर खाना तो हिंदू सब चला रहा है। नहीं, बंद होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम से क्या मतलब? कब बंद होगा? कब बंद होगा? कितना चढ़ जा रहा है बूचर खा। कभी शिक्षा के क्षेत्र में विश्व गुरु हुआ करते थे, आज हम मांस बेचने में 1 नंबर पे चले गए। कहाँ हम चले गए? किसकी सरकार है? मोदी की, बीजेपी की। तो क्या करना चाहिए? ये इनको सारे बूचड़ खाने बंद होने चाहिए। तो हो कहाँ रहा है? होना चाहिए। मैं तो मांगी है। बताइए कैसे होगा, ये बताइए। आप तो बड़े पक्षधर है मोदी जी का। हमको मजबूर करो मोदी को मजबूर करो। अरे नहीं करेंगे, बहुत मुनाफा, बहुत मोटा कमीशन आता है, वो नहीं करेंगे। खाली इन्होंने मुसलमान और दलित को टारगेट बना रखा है। जो इन्होंने इतने बड़े बूचड़खाने जो बाहर एक्सपोर्ट होता है, उसको मैं अपील, आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूँ, अगर आप इतने ही गाय के चाहिए तो आप उन बूचड़खानों को बंद कराइए ना। जो आप अपना जमीन देंगे गाय माता के लिए? गाय माता के लिए सब है। जमीन देंगे। आपके घर पर 500 गाय बनवा दे रहा हूँ। नहीं, 500 के लिए हमारे पास क्षमता थोड़ी है। चलो 60 बनवा दे रहा हूँ। हमारे पास 4 गाय हैं। गाय माता है, संसद भवन में जगह करवाइए। नया ये क्या समझदारी वाली बात? अरे अच्छा, वाली बात ये, मतलब गाय से बढ़कर कोई धरती पर है? तो गाय को हमको कहीं जाना है तो गाय माता को अरे लेके कुत्ता घर में पाल सकते हो, गाय नहीं रखोगे? कुत्ता नहीं पालना चाहिए, गाय पालना चाहिए। तो गाय रखो घर में। हाँ, अरे क्यों, कैसी बात कर रहे हो? है हम तो गाय खाने वालों को जवाब दोगे इनको? हाँ, इनकी समस्या का समाधान होने जो बताए तो ना, कृषि बिल अगर अच्छा, मोदी जी 10 साल में क्या क्या किए? अच्छा, ये तो आपको पता है, ये कोई बात आपको नहीं पता एक भी? हमको तो बहुत ऐतिहासिक कार्य। काम बताइए। पूरी दुनिया जय कार कर रही है। यहाँ के कुछ गद्दारों को, मूर्खों को दिए 15 लाख खाते में दे दीजिए, सबसे पहला ऐतिहासिक। दूसरा ऐतिहासिक 2 करोड़ नौकरियां हर साल दे दिए। सही है ना भैया? गलत तो नहीं कर रहे हैं? ठीक है। चप्पल वाला जहाज चढ़ ठीक है, हवाई चप्पल वाला जहाज चढ़ रहा है। और इनके चौकीदार, मेरे भाई साहब को देखिए, मैं गले लगा रहा हूँ, और इधर जरा कैमरा दिखाइए। ये जो मेरी माताएं बहनें आई हैं, इनके चौकीदार बने थे 2014 में, और आज अडानी अंबानी के चौकीदार बन गए। जब संसद के अंदर राहुल गांधी जी पूछते हैं कि अडानी अंबानी से आपका रिश्ता क्या है, अंधभक्ति से दूर निकलो, ठीक है। और आपने देखा G20 के दिन सभी विदेश के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो महात्मा गांधी के स्मारक पे गए, और आप जैसे अंधभक्तों को बड़ी पीड़ा हुई, क्योंकि आप महात्मा गांधी या गोडसे? महात्मा गांधी। लो जी, महात्मा गांधी राम राज्य की बात किए थे, गायों के मेहमानों को रोका भी गया,
जब उन्होंने कहा कि हमें कुछ विपक्ष के नेताओं से मिलना है, तो इनकी कूटनीति, इनकी राजनीति देखिए, उनको मिलने नहीं दिया गया। ये है इनका एजेंडा, ये है इनकी सोच। अच्छा, विधूरी जो गाली दिया है संसद में, उस पर क्या राय है? वो संसद वाले तय करेंगे ना, वो बाहर आपकी तो क्या में राय है? चले गए ही नहीं। दानिश अली ने एक बार भारत माता की जय बोलने पे आपत्ति जताए थे, तो दानिश अली भी बहुत अच्छे थोड़ी हैं। अच्छा, एक बात बताइए, अगर किसी की व्यक्तिगत बात है, हम हिंदुस्तान, इंडिया, भारत, भारत माता बहुत कुछ शब्दों से जानते हैं, आप किसी को जबरदस्ती बुलवाएंगे? आपको मैं आतंकवादी बोल दूं, कल्ला बोल दूं, बोलूं, ये शब्द संसद के अंदर अरे देश के प्रधानमंत्री को लोग पता नहीं क्या क्या बोल जाते हैं, क्या क्या नहीं बोल, संसद में, संसद सौदागर, नीच, क्या क्या बोल जाते हैं संसद में। ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग संसद किया में तो नहीं ये बात हुई थी, लेकिन मोदी जी के लिए लोग बोलते हैं। अब मोदी जी बोलते हैं 50 करोड़ के राहुल गांधी जी को क्या क्या बोलते हैं आपके अंधभक्त, क्या क्या बोलते हैं सोनिया जी के बारे में, याद है? अरे कब मोदी, सुनिए, नहीं सुनिए, लालू यादव तो सजा याफ्ता अपराधी है, उसके विषय में क्यों बात करोगे भाई साहब? अभी आपका एक सवाल था कि दानिश को श्री विदूरी जी ने कुछ ऐसा कहा। जब जिसके गुरु ऐसे हैं तो विदूरी का अच्छे चेले नहीं होंगे? गुरु जी ने कभी कहा? जानना चाहता हूँ क्यों विदूरी ने कहा। ऐसा तो है नहीं, कोई बेवकूफ़ आदमी है, आखिर एक सांसद है, इसे किसी बात पे कहा होगा, क्यों कहा इसका भी तुम पता चल लगाएंगे ना। खाली एक शब्द कहने पे माननीय राहुल गांधी जी के, सिर्फ उन्होंने एक सवाल पूछा 20,000 करोड़ का, और मोदी सरनेम के नाम पर उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। आज कितना बड़ा घिनौना काम हुआ है संसद में। मोदी जी कहते हैं नया संसद नई सोच, क्या यही सोच है? आज पता चला है कि अल्पसंख्यक और दलितों के लिए कितनी नफरत भरी हुई है इनके दिल में। अब ये दलित अल्पसंख्यक की बात करें, हम तो देश की बात करते हैं ना। तो दलित अल्पसंख्यक नहीं रहता है? देश की बात करो, ये दलित अल्पसंख्यक कुमार पासी यादव इस बांटते क्यों हो? शब्दों पर ध्यान दीजिए, जेल चले जाएंगे। सभी भारत के नागरिक हैं। सब बोल रहे हैं, सभी भारत के नागरिक, सबकी बात करो, सबके विकास की बात करो। शादी, हाँ, मणिपुर भारत के अंदर है। और एक बयान मोदी जी का आया कि नारी शक्ति इंडिया अलायंस से दूर रहे, आप इस पे सहमत हो? शर्मनाक बयान। आप इस पे सहमत हो? नारी शक्ति इंडिया अलायंस से दूर रहे। देशवासियों से कहे हैं, देशवासी अपना सुनिए, तो आप मोदी जी से पूछे कि जब 100 दिन मणिपुर जल रहा था, हमारे देश की फौजी की पत्नी को निर्वस्त्र कर कर घुमाया, तो 100 दिन तक मोदी अपना मुंह बंद क्यों रखे थे? उस पे क्यों नहीं बोले? वहाँ के ज्यादातर हिंदुओं को ईसाई बना दिया गया है, और ईसाई ही बाकी हिंदुओं को मार रहे हैं। इसके लिए काटे, हाँ, इसके लिए ईसाई हिंदुओं को काट रहे हैं। मणिपुर में, अच्छा, जैसे केरल में, जैसे जम्मू कश्मीर में, वैसे मणिपुर में काटे जा रहे हैं। किसकी जिम्मेदारी है इसको रोकना? पूरे देश की सरकार की, और किसकी? तो हाँ, सरकार किसकी है? हिंदू संगठनों की जिम्मेदारी है कि अपने भाइयों की जाके मदद करें। सेना पुलिस बुला लिया जाए, हिंदू संगठन कब काम करेगा? करें ना, कह तो रहा हूं। मणिपुर में किसकी पुलिस काम करे, सेना काम करे। मणिपुर में किसकी मणिपुर में सरकार किसकी? बीजेपी की। केंद्र में किसकी सरकार? बीजेपी की। तो क्राइम होगा तो कौन जिम्मेदार है? जो क्राइम करेगा। और रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की। तो क्या कर रही है सरकार? सरकार कर रही है, ठीक ठाक। जो सरकार क्राइम न रोक सके, उस सरकार को क्या करना चाहिए? बर्खास्त कर देना चाहिए। तो मोदी जी को बर्खास्त करोगे आप? किस बात के लिए? नहीं करोगे? वो कौन सा क्राइम? सुनिए, क्राइम ही केंद्र में गृह मंत्री कौन है? आपका अमित शाह। सुनिए, वो गए थे वहाँ। अच्छा, गए थे? वो गए थे वहाँ। तो जाने से क्या रुक गया? किया गया क्योंकि आतंकवादियों की संख्या बढ़ गई। ईसाई आतंकवादी जो हैं, 10 साल से क्या कर रहे थे? बढ़ गई तो 10 साल से तो वहाँ 30-40 साल से आतंकवादी पाले जा रहे थे। देखिए, मेरी बात सुन लीजिए, आज बीजेपी की सरकार हो अटैक कर दिए, और हम आपको सेनाओं तक पे हमला किया जा रहा है। पुलिस की बात छोड़ो, ये ईसाई आतंकवादी पर हमला कर रहा है। ये ईसाई आप आतंकवादी झूठ मत बोलो यार। सेना और वहाँ के लोकल पुलिस के बीच हमला कर रहे हैं। ये ईसाई आतंकवादी वहाँ की सेना और पुलिस पर भी हमला कर रहे हैं। हिंदुओं की तो बात छोड़ो, हिंदुओं पर तो कर ही रहे हैं। आदिवासियों को ईसाई कह रहे हैं। नहीं, जो ईसाई है उनको ईसाई, जो अंग्रेज बन गए। इनका मैं कहना साफ कर देता हूँ, वहाँ आदिवासियों को ईसाई कह रहे हो? ईसाई नहीं है। नहीं, ईसाई बना दिए गए हैं भाई, 50% ज्यादा। मोहन भागवत तो कहा है कि राज्य में सारे ईसाई बना दिए गए, हिंदुओं को लालच दे के। अच्छा, जहाँ हिंदू है वहाँ सब चंगा है। हाँ, अरे क्यों नहीं? ये हिंदू है कि नहीं? ये तो किसान है। अच्छा, किसान है, हिंदू नहीं है। इनका धर्म क्या है? ये किसान के अपने मुद्दों को लेकर आए हैं। नहीं, इनका धर्म ये हिंदू है कि मुसलमान है कि किसान? ये है? किसान है।
वो लड़का सब कौन है? आओ दिखाता हूँ। ये आंदोलनकारी हैं, अपनी अपनी मांग हैं। हैं मैं इनके साथ कैसे साथ में आ गए? साथ में कैसे आ गए? साथ में कैसे आ गए? अच्छा, इनकी समस्या लालू यादव दूर करेगा कि नरेंद्र मोदी? जो सरकार में है वो करेगा। कौन है सरकार में? मैं पहले ही जो बोला था, है बिहार आपको के लग पता रहे है। हैं। कौन है? नाम तो लो। बीजेपी की सरकार है। अरे आप हैं कौन? परिचय दीजिए। क्या हुआ? आपको तो प्रवक्ता होना चाहिए, बीजेपी को इनको प्रवक्ता बना चाहिए। आपसे बढ़िया कोई डिफेंड नहीं कर रहा है बीजेपी को। मुझे आप अनावश्यक बातें ही कर देते हैं। ये रोजगार की बात करना अनावश्यक है। मीडिया का क्या काम होता है? अभी रोजगार मतलब मैं मोदी करूं, योगी का मैं सरकार से सवाल पूछता हूं जनता के मुद्दे पर। तो दोस्तों, अभी आपने जिन किसानों को सुना, उनको सुनकर आपको आश्चर्य जरूर हुआ होगा। यहाँ पर एक शख्स देखा आपने जिसने अपने मोबाइल के अंदर गाय के वो फोटो दिखाए कि किस तरह से गौशालाओं के अंदर गायों की स्थिति बुरी है। ये वही शख्स है जिसकी मैंने वीडियो क्लिप आपको दिखाई थी, भगवा चोला ओढ़ करके, बाकायदा भगवाधारी पूरा एक वस्त्र धारण किया था, और साथ ही साथ इसने बताया था कि मैंने लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी की सेवा की, आरएसएस से जोड़ा रहा, लेकिन अब मुझे इसकी असलियत का पता चल गया है, इसलिए मैं सरकार की नीतियों का विरोध करने के लिए आया हूं। और लगातार सरकार की नीतियों का विरोध कर रहा है। ये वही शख्स है जिसने बहुत सारी जगहों पर आरएसएस बजरंग दल के साथ हिस्सा लिया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, और जब से इसको पता चला है कि भारतीय जनता पार्टी की नीति और बोलने में और करने में बहुत बड़ा अंतर है, तब से इसने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया है। लगातार मानव की, लोगों की सेवा में लग चुका है। तो ये आज की बड़ी जानकारी थी। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से गौ रक्षा के नाम पर लोगों को ठगा गया, लोगों का पैसा ऐंठा गया और बड़े तादाद में गौशालाएं बनाई गई, आज भी पशु बड़ी तादाद में छुट्टा घूम रहे हैं, जो किसानों की फसलों को खा रहे हैं, किसान परेशान है। जवान मूवी आप में से बहुत सारे लोगों ने देखी होगी, उसके अंदर भी ये दिखाया गया है कि पशुओं का, किसानों का कितना बड़ा मसला है। तो फिलहाल अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट कर देना। इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ बहुत ही जल्द आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक अपने भाई को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।